हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था ये इसका इंट्रोडक्शन कि जॉइंट हिंदू फैमिली होता क्या है, और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, इसके फीचर्स, मतलब ये कैसे फॉर्म होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कंट्रोल किसके हाथ में होती है, और कंटिन्यूटी क्या होता है, और माइनर मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, फॉर्मेशन से। तो फॉर्मेशन मतलब ये कैसा फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहला क्या है कि इसके लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए इन द फैमिली। मतलब कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होते हैं उनके, मतलब कि इनके एंसेस्टर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो इनहेरिट करने चाहिए इन मेंबर्स के द्वारा। मतलब कि अगर जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होंगे वो लोग, अगर ये लोग इनहेरिटेड नहीं करेंगे, इनहेरिट, तो ये बिज़नेस स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थर्ड क्या है, नो नीड एनी एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप। मतलब ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो मेंबर्स जो रहते हैं उन लोगों को कोई भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो लोग भी उस बिज़नेस के पार्टनर हैं। ठीक है, तो वही जैसे बाकी बिजनेस के जैसे होते हैं उन लोगों के लिए पार्टनरशिप के लिए उन लोगों को एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, लाइबिलिटी। कि लाइबिलिटी कैसा होता है, जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, कर्ता के हाथ में होता है, लेकिन कर्ता का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और बाकी मेंबर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। मतलब उतना ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होता है। लेकिन जो कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है, कर्ता जो होता है वो हेड होता है। तो हम लोग जान रहे थे लाइबिलिटी के बारे में। तो लाइबिलिटी किसके हाथ में होता है, सबसे ज़्यादा कर्ता। कर्ता कौन है, कर्ता जो होता है वो हेड होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, तो एल्डेस्ट पर्सन जो होता है एक फैमिली का, वही कर्ता बनता है, और जितना भी लाइबिलिटी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइबिलिटी कौन लेगा, कर्ता लेता है। ठीक है, अलग मेंबर्स जो होते हैं उन लोगों के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। थर्ड क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल जानेंगे, कंट्रोल कैसा होता है, कौन लेता है। तो सबसे पहले जो एल्डेस्ट पर्सन होगा उस फैमिली का, मतलब कि जो कर्ता, तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, उस कर्ता के हाथ में है। मतलब कि जो भी डिसीजन लेगा, जो भी बड़ा से बड़ा डिसीजन, जो भी प्लानिंग होगा वो कौन करेगा, वो कर्ता करेगा। और बाकी मेंबर्स वो लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बट जो डिसीजन कर्ता लेगा वही फॉलो होगा, और अदर मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ठीक है, फोर्थ क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसा होता है, तो देखो ये जो बिज़नेस जो होता है वो कभी स्टॉप नहीं करता जब तक फैमिली मेम्बर्स ना चाहें। जैसे कि अगर दूसरे, जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि अगर किसी बिजनेसमैन का डेथ हो जाता है तो वो बिज़नेस वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। मतलब जो एल्डेस्ट पर्सन जो होता है, जो कर्ता, अगर कर्ता का डेथ हो जाता है तो वो बिज़नेस जो वहीं पर स्टॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो दूसरा मेंबर है, दूसरा एल्डेस्ट पर्सन जो होगा, जो सबसे बड़ा है उस फैमिली में, वो कर्ता बन जाता है जो, और वही वहाँ से वो बिज़नेस एक नया शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो बिज़नेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वो पर्सन चाहे ना कि उस बिज़नेस को स्टॉप करें। फिफ्थ क्या है, माइनर मेंबर। मतलब एक बिज़नेस में, बाकी बिज़नेस में माइनर मेंबर नहीं होता है, लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस है उसमें माइनर मेंबर्स होते हैं। मतलब कि जैसे ही किसी बेबी का बर्थ होता है तो वही वो क्या होगा, वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, वैसे ही एक बिज़नेस का भी मेंबर बन जाता है। तो वही जो बेबी होता है वही माइनर मेंबर कहलाता है। माइनर मेंबर क्या होगा, बर्थ ऑफ बेबी। मतलब अगर किसी फैमिली में बेबी का बर्थ होता है तो साथ ही साथ वो फैमिली का मेंबर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो क्या होगा, वो बिज़नेस का भी मेंबर बन जाता है। तो यही सारे फीचर्स हैं। मतलब क्या है, फॉर्मेशन क्या है कि इसके फॉर्मेशन के लिए 2 पर्सन चाहिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो होगा वो इनहेरिटेड होना चाहिए, इसके लिए कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। फिर लाइबिलिटी कैसा होता है, कर्ता के पास होता है सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी, वो उसके पास अनलिमिटेड होता है, अदर मेंबर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है, डिसीजन भी कर्ता ही लेता है। कंटिन्यूटी, ये जो बिज़नेस है वो स्टॉप नहीं होता है, ये स्टॉप नहीं होता, ये चलता रहेगा। एक का डेथ होगा तो नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो कर्ता बनता है। इसी तरह से बिज़नेस जो है वो स्टॉप नहीं होगा, वो चलता रहेगा। और माइनर मेंबर भी होता है, अगर किसी बेबी का बर्थ होता है तो वो क्या होगा, वो मेंबर बन जाता है उस बिज़नेस का। आई होप आप लोगों को ये बिज़नेस वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।